मुझे लगता है यहाँ से बदलाव शुरू करना है, महाबदलाव का एक ये। और ये सारा हमारा एक सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन था। ये जो 85% लोग हैं जिसका वोट है लेकिन राज नहीं है। हमारा कांशीराम जी का जो सपना था एक महाबदलाव लाने का, उनको क्षमता में लाने का, पावर में लाने का, यही प्रयास को हम आगे कर रहे हैं। इसी प्रयास को आगे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द न्यूज। देखिए, इस वक्त बिहार का वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट हॉट सीट बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वहां से चुनावी मैदान में पहले से महागठबंधन के और एनडीए के कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ दीपक यादव हैं तो दूसरी तरफ सुनील कुमार महतो हैं, लेकिन अब वहां पर तीसरा कोण भी बनता हुआ नजर आ रहा है और तीसरा कोण जो है वो नवा कुमार सारनिया का। नवा कुमार सारनिया के बारे में बता दूं कि आसाम के कोकराझार लोकसभा सीट से 2014 से लगातार 2 बार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे उतरे और दोनों ही बार सफल होते हुए इस वक्त वहां के वर्तमान सांसद हैं। लेकिन इस बार जब वो चुनावी मैदान में वहां से उतरना चाह रहे थे तो वहां से किसी कारण से उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गया। इसके बाद अब उन्होंने तय किया है कि बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से वो ताल ठोकेंगे। और इससे पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, गण सुरक्षा पार्टी, और गण सुरक्षा पार्टी उनकी बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में होगी, जिसमें वाल्मीकि नगर से वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके बारे में बताया जाता है कि जनजातीय जो क्षेत्र है, बिहार के जो बॉर्डर इलाका है, नेपाल बॉर्डर, वहां पर उनका काफ़ी पकड़ है। उसमें दलित जो वोटर हैं उनमें उनका पकड़ है, तो इसको लेकर वहां पर एक बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं नवा कुमार सारनिया। सुनिए इस पूरे तैयारी को लेकर वो क्या कुछ बता रहे हैं। जी, हमारा आप देखिए इतना सारा हमारा नेतागण है, सबने हमको बुलावा भेजा था जो यह वाल्मीकि नगर से लड़ाई लड़ना है और हम गण सुरक्षा पार्टी से लड़ेंगे। वो सारा देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं और स्पेशली हम लोग पार्टी के तरफ से समाज को लेके पूरा सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन पूरा देश भर में चला रहे हैं। उसी के लिए हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं। अच्छा सर, वाल्मीकि नगर को क्यों आपने चुना है? देखिए, पहला है ये वाल्मीकि जी का नगर है, ये बिहार की धरती। मुझे लगता है यहाँ से बदलाव शुरू करना है, महाबदलाव का एक ये। और यहाँ हमारा स्पेशली जो अति पिछड़ा है, अब बिहार में वो लोग 35% के आसपास है, लेकिन उन लोग को जो मान सम्मान कर्पूरी ठाकुर के बाद उसका कोई नेता भी निकला नहीं है और जो बिहार का सिविल है वो नहीं है। इसमें हमारा आदिवासी भी बहुल है, इसमें हमारा दलित भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। और ये सारा हमारा एक सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन था। ये जो 85% लोग हैं जिसका वोट है लेकिन राज नहीं है। हमारा कांशीराम जी का जो सपना था एक महाबदलाव लाने का, उनको क्षमता में लाने का, पावर में लाने का, यही प्रयास को हम आगे कर रहे हैं। इसी प्रयास को आगे कर रहे हैं और इसलिए ये वाल्मीकि नगर इसके लिए सही जगह है। हमारा जितना सारा कर्मकर्ता है, मार्गदर्शक है, सबने बोला है यही से हमको शुरुआत करना है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी होंगे, दूसरी तरफ आरजेडी के होंगे, तो आप कितना टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए, मैं पहला हूँ, मैं कोकराझार का सांसद हूँ। वहाँ हम अकेले लोगों के साथ लड़ा था। ये सारा लोग हमारा साथ देगा, ये हमारा मुखिया और नेतागण हमारे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है आरजेडी हो, जेडी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ लोगों को पार्टी से भरोसा उठ गया था। यहाँ दिन रात किसी भी टाइम में बहनों के साथ बेइज्जती होता है। यहाँ का लोग इतना दुबला पिछला है, कुछ नहीं, उसको सुविधा नहीं मिलता है। ये जो हक अधिकार का लड़ाई है ना, इसमें हम जरूर खरा उठेंगे। आपको पता है कोकराझार में मैं जब चुनाव लड़ा था कैसा माहौल था, हजारों लोग मारा गया था, लाखों लोग बेघर हुआ था, सिस्टम टोटली फेल था, पार्टी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बिहार में भी ऐसा माहौल है, स्पेशली वाल्मीकि नगर में। इसलिए लोगों ने बोला है जरा यहाँ से ही हमको शुरुआत करना है। आपके आने के साथ ही बाहरी का लोग नारा लगा रहे हैं कि बाहरी देखिए, तो प्रधानमंत्री को कि बाहरी बोलेंगे आप? ये देश हमारा है, सबका है, और लोकसभा इलेक्शन में आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। अगर वो हमको बाहरी बोलेंगे तो हम भी किसी को बाहरी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का और यहाँ का कहाँ लोकल है? हाँ, कोई सीनी वाला बाहर से आता है, हाँ, और कोई दूसरा यहाँ का तो वाल्मीकि नगर कोई भी नहीं है। देखिए, हम जहाँ जाता हो वही हमारा घर बनता है। अब देखिए, ये सारा हमारा परिवार का है, एक भी नहीं बोलेगा दादा बाहर का है। मुझे जब हम वाल्मीकि नगर का लोगों को मिलने का मौका मिलेगा तो भी आप पूछेगा उनको ये किसका है, ठीक है। मैं अभी घर वाला बन गया, हाँ, 9 से कल का है। क्या फील करेंगे?
क्या है? वाल्मीकि नगर की जनता से अपील नहीं, जनता से यही अपील है कि यहाँ से एक महाबदलाव शुरू करना है और वाल्मीकि नगर अति पिछड़ा हो, हमारा आदिवासी भाई दलित हो, माइनॉरिटी को जो पिछले बहुत साल से उनको कोई ऐसा एमपी नहीं मिला है, मेरा पूरा प्रयास होगा उनका अच्छा एक एमपी बनने का और यही से हम देश का पूरा महाबदलाव या बिहार का बदलाव हम शुरू करेंगे। पूरे देश में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव होगा? हमारा अभी 7 फेज तक कम से कम 25 सीट हो जाएगा, तो हर चरण में लड़ रहे हैं। बिहार में भी टोटल 7 हो जाएगा। तो सुना आपने किस प्रकार से नवा कुमार सरनिया पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो चुनावी मैदान में एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं इंडिया और एनडीए दोनों के लिए, क्योंकि उनका 2 बार से लगातार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीत दर्ज करना एक बड़ा उपलब्धि है और ऐसे में उनका जो जनजातीय पकड़ है, जनजातीय मतदाताओं में जो पकड़ है, वो उनके लिए एक बड़ा मददगार पहलू है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा जय जिंदगी के साथ। धन्यवाद।